अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर में आपको टेस्ट जो है एक इस वीक में कोई टेस्ट अरेंज करता हूँ और वो टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली एक तो ट्रांसलेशन का डिसाइड कर रहा हूँ कि ट्रांसलेशन का टेस्ट होना चाहिए। ट्रांसलेशन का भी छोटा सा मैं आपको पैसे दूंगा असाइनमेंट की शक्ल में। और जो है वो यूजिंग साइंटिफिक मेथड से मैंने कहा था कि आपको कुछ सुपरस्टिशंस बताऊंगा मैं कि कौन सी ऐसी सुपरस्टिशंस हैं जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हैं। तो पहली देखिए, सम कॉमन सुपरस्टिशंस करंट इन आवर सोसाइटी। करंट से मुराद है दो सुपरस्टिशंस व्हिच आर प्रैक्टिस्ड, व्हिच आर हेल्ड, व्हिच आर बिलीव्ड, ठीक है ना। और दो सुपरस्टिशंस व्हिच आर प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी, जो हमारे माशरे में आमतौर पर पाई जाती है। उसमें सबसे पहले है, ये देखिएगा, क्रॉस कॉइन। ये कबे का जो है वो कॉइन है करना, कॉइन कहलाता है, CAWING। क्रो कॉइन में क्या है, किस चीज की इंडिकेशन है? सरप्राइज अराइवल ऑफ गेस्ट। इफ क्रो इज कॉइंग एट योर रूफटॉप, रूफटॉप मंडेर को कहते हैं, छत का जो टॉप है उस पे अगर इफ द क्रो इज कॉइंग ऑन रूफटॉप, इट इंडिकेट्स दैट there will be an arrival of there will be a surprise arrival of guest। अचानक कोई मेहमान आ जाएगा। और ये बचपन में हम जब भी कबाब बोलता था तो मेरी वालदा मोहतरमा कहती थी कि आज कोई मेहमान आने वाला है, और पता नहीं किस हद तक सही है या गलत है, लेकिन मेहमान उस वक्त जो है वो उसी दिन आ जाता था। ठीक है जी। तो एक सुपरस्टिशन क्या है? क्रॉस कॉइन, सरप्राइज अराइवल ऑफ गेस्ट। आगे एची पाम, एची खुजली हो रही है। पाम आपको पता, इस हथेली को कहते हैं एची। इफ योर पाम एचेस, इफ यू फील एची इन योर पाम, इफ योर पाम एचेस, ठीक है ना, एची, ITCHY, एची पाम क्या है? यू विल हैव अ सडन मॉनेटरी गेन, यू विल हैव अ सडन मॉनेटरी बेनिफिट। आपको कोई अचानक कोई माली फायदा होने वाला है, ये एची पाम है। और लेफ्ट आई ट्विचिंग, ये देखिए लेफ्ट आई बाईं आंख है। ट्विच जो होता है ऐसे आंख फरकती है, पुल होती है, खिंचती है थोड़ी सी। ये ट्विचिंग का मैंने मतलब लिखा है, ट्विच इज अ शार्प पुल और टग। ट्विच क्या है? अ शार्प पुल और टग, अचानक खिंचाव पड़ता है। तो लेफ्ट आई ट्विचिंग क्या है? पीपल अराउंड यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, सम ऑफ यू दे आर इन अ conspiracy against you, they are hatching a conspiracy, they are making an intrigue against you। वो आपके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। आगे फन है कि if your left eye is twitching constantly without any break, then you should consult a doctor, you might have some eye problem। ठीक है जी। तो अगर लगातार ट्विच करती रहे, if left eye it keeps on twitching without taking any break continuously, you must consult a doctor। Even then you should not consider it a superstition। What does it show? That people around you, they are making a conspiracy against you। लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेफ्ट आई। और राइट आई यहां लिखा sneezing, छींक आ रही है। If you have sneeze, it means somebody is remembering you, कोई बंदा आपको याद कर रहा है। And if you have a constant sneezing with fever, then again you should be dead sure that you have become a patient of corona infection। अगर constant sneezing आए तो it is one indication of the fact that you have become a patient of corona। ऐसे ये मिजाज से कह रहा हूँ, सीरियसली लेना, लेकिन but look at its indications, keep into your mind at its indication, be careful, take all precautionary measures। जी, अब लेफ्ट आई, राइट आई ट्विचिंग और लेफ्ट आई ट्विचिंग जो है, लेफ्ट आई सॉरी राइट आई ट्विचिंग, लेफ्ट आई ट्विचिंग क्या है? लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। राइट आई ट्विचिंग क्या है? you are going to have something good, you are going to have some financial benefit, your luck is going to be good, it is a good omen। अच्छा शुगर है, आपको कामयाबी मिलने वाली है। और वाले साहब जब पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने एग्जाम पास किया तो मुझे कह रहे थे रिजल्ट आने से पहले कि बेटा वो मेरी आंख जो है वो दाएं वाली वो फरक रही है। फरकना कहते हैं ना, ट्विचिंग, फरकना। तो वो ट्विच कर रही है, वो फरक रही है, इसका मतलब तुम कामयाब हो जाओगे। और किसी हद तक ये बात सही साबित हुई। ठीक है ना। अब ये हाउ फार आर दी सुपरस्टिशंस
should they be held by people? This is not my problem. This is not the subject I am going to talk on. Okay, so these are different common superstitions which are prevalent in our society. Crows coin, itchy palm, second, left eye twitching, third, sneezing, fourth, fifth, right eye twitching. ये 5 जो हैं 5 common superstitions current in our society. ठीक है जी, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ना what are superstitions and tell some of the superstitions that are prevalent in your society. तो ये एडिशन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे पहले ही चैप्टर में क्लियर कर देना चाहिए था, मुझे याद नहीं रहा, उस डिले का सॉरी। और अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर है व्हाई बॉयज, देखिए टाइटल है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, लेक्चर नंबर 1। व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, और लड़के जो है वो लिखा हुआ है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। देखिए बॉय जो है इट इज अ टर्म यूज्ड जनरली फॉर ऑल स्टूडेंट्स whether both male and female। ठीक है बेटा जी, both male and female students। why boys fail in college? लड़के बड़े परेशान हो जाते हैं जी, लड़के सबक का टाइटल ये है कि why boys fail in college, वो कहते हैं टाइटल ये क्यों नहीं है कि why girls fail in college। so boy a noun which generally refers to all gender, male as well as female। ठीक है, सारे स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं बेसिकली, तो all student। why boys fail in college, इसके अंदर different reason have been given for the failure of students। different reasons for failure of students की फेलियर के डिफरेंट रीजन दी गई हैं इसमें जी। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, और हर पैराग्राफ के अंदर एक रीजन है, और ऑलमोस्ट देयर हैव बीन गिवन 7 रीजंस, 7 मेजर रीजन फॉर देयर फेलियर जी। ऑल ऑफ अस हैव सॉरी है जी बेटा जी, उसको लिखा है हर्बर्ट एच हॉक्स ने, लिखा है हर्बर्ट एच हॉक्स, और ये क्या है? हर्बर्ट एच हॉक्स इज अ ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट, ये एक बरतानवी माहिर तालीम है जी। ऑफ द बॉयज, उन लड़कों के मुतालिक who do not reach their natural academic boundary during course of their college careers। of the boys, उन लड़कों के मुतालिक who do not reach, जो नहीं पहुंच पाते their natural academic boundary, अपनी फितरती तालीमी सरहद तक, नेचुरल फितरती तालीमी सरहद तक, during course of their college career, अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान जो अपनी फितरती तालीमी हद को नहीं टच कर पाते, उनके मुतालिक, बट वो नहीं है ये, बट हु फेल टू गेट थ्रू, उन लड़कों के मुतालिक नहीं जो है अपनी फितरती तालीमी हद को छू नहीं पाते, बट हु फेल टू गेट थ्रू, जो नाकाम हो जाते हैं किस बात में? टू गेट थ्रू, यहां इडियम में इस्तेमाल हुआ है, गेट थ्रू मीन सक्सीड, लिखिएगा गेट थ्रू। Get through, succeed, who fail to get through, who fail to succeed। एक इडियम आपको याद हो गया, get through, fall through, ये फ्रेजल वर्ब ये भी साथ याद कर लें, fall through फ्रेजल वर्ब है, fall through mean flop, fail नाकाम हो जाना, ठीक है। get through, fall through, तो get through, you will not be able to get through this project,
कोई भी बना लें, you will not be able to succeed, you will not be able to get through this trial. Inshallah, if God will, we will be able to get through this ordeal of corona infection. Get through. और fall through क्या होगा? नाकाम हो जाना. Fall through. This scheme fell through. ये जब आएंगे phrasal verb मैं फिर भी कराऊंगा, पहले भी बता रहा हूं. Scheme fell through. Due to shortage of funds. ये स्कीम जो है वो नाकाम होगी, फेल थ्रू, इट फेल्ड. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स. फंड्स की कमी की वजह से ये स्कीम जो है वो फेल हुई है, फेल थ्रू. ठीक है जी, बहुत खूबसूरत है जी. बट हु फेल टू गेट थ्रू, जो नाकाम हो जाते हैं कामयाब होने में, देयर आर, यानी कि वो जो कामयाब होने में नाकाम हो जाते हैं, देयर आर टू मेन क्लासेस. उनकी दो बुनियादी दर्जा बंदियां हैं. दोज हु ट्राई, वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, ठीक है ना, और वो जो कोशिश नहीं करते. दोबारा, दोज स्टूडेंट हु फेल, they can be divided into two categories, those who try and those who do not try. वो जो कोशिश करते हैं, वो जो कोशिश नहीं करते. Many boys attempt seriously, बहुत सारे लड़के कोशिश करते हैं to make good, अच्छा करने की. फिर इडियम है make good, अच्छा रिजल्ट दिखाना, make good, show good results, show good results, to make good, अच्छा नतीजा दिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी, to make good and have really the native ability, and they have really a native ability. उनके अंदर ये पैदाइशी सलाहियत होती है. लाइन बहुत आम है सिनोनिम की. and they have a native ability. native ability क्या है? inborn. native, native किसी मुकामी बशिंदे को कहते हैं. यहां native से मुराद inborn है, inborn है, inbuilt, anything that you have right from your birth, पैदाइशी तौर पे. और genetic, GENETIC, any quality which is present into your genes, genetic, inborn. ये लाइन बहुत आम है, इसलिए इसके सारे सिनोनिम हैं. native, inborn, inbuilt, genetic. ठीक है जी. and they have native ability to do so. और उनके अंदर ऐसा करने की फितरती सलाहियत मौजूद होती है. अच्छा, यानी कि अब दो क्वालिटीज आ गई. दे अटेम्प्ट सीरियसली, दे मेक सीरियस एफर्ट टू गेट थ्रू, एंड दे हैव करस्पॉन्डिंग एबिलिटी, दे हैव एबिलिटी टू डू सो. कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा करने की सलाहियत भी है. क्या चीजें चाहिए होती हैं? when you have got some capability to do something, the other thing you need to have is to try it. दूसरी क्या होती है? कोशिश भी करते हैं और उनके अंदर सलाहियत भी होती है. बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन इस चीज को तकरीबन नामुमकिन पाते हैं. क्या? टू सिट एट अ डेस्क, के डेस्क के ऊपर बैठ जाएं, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइन्ड, और पूरी तवज्जो दें उस काम के ऊपर जो उनको सौंपा गया है. एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट नहीं, टू पे योर फुल अटेंशन. Concentrate, to pay full attention. Pay full attention. ये क्या? Concentrate. वैसे concentrate का मतलब ये होता है when you gather all your attention from other activity and you try to bring it on a single point. Concentrate है क्या? इकट्ठी करना. तवज्जो जो है, when your attention it gets distracted, you try to bring it onto a single point, you try to retrieve it, you try to get it back, you try to disconnect yourself from all the activities that you are doing. You just put all these activities aside and you try to concentrate only on the task that has been given to you. Concentrate, तवज्जो को गाढ़ा करना, ठीक है ना, अपनी तवज्जो को बढ़ाना, concentrate करना. Concentration, a full attention.
इट इज फुल अटेंशन ऑन अ सिंगल टास्क, फोकलाइज योर अटेंशन, बहुत खूबसूरत वर्ड है, कॉन्सेंट्रेट, फोकलाइज, फोकलाइज योर अटेंशन, which is distracted, बिखरी ही तवज्जो को एक नुक्ते पर इकट्ठा करना। They have an innate ability, they have an inborn capability to succeed, to get through, and they make serious effort to succeed. But लेकिन मसला क्या होता है? मसला उनका क्या है? They are unable to concentrate. अच्छा, assign का मतलब क्या है? आपको देना ASSIGNED, assign, assign आपके नाम कोई, ASSIGN, assign interest some task to you, interest, सौंपना, interest, and concentrate on the task assigned to you, interested to you, assigned to you, assigned to इंटरेस्टेड, वो काम जो उनके जिम्मे लगाया गया है उस पर तवज्जो नहीं दे पाते। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दिस इज द बॉय, एक ऐसा भी लड़का भी है, यानी कि इनमें से ऐसा लड़का, ये इसी किस्म की बात कर रहा है। द बॉय, देयर इज अ बॉय, ऐसा लड़का है who sits down to the study, जो बैठ जाता है मुताले के लिए, opens his book, अपनी किताब खोलता है, but before starting on his work, लेकिन इससे पहले कि अपना काम शुरू करे, बिफोर, इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग ऑन टू हिज वर्क, अपना काम शुरू करने से पहले क्या करता है? सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहता है, एंड ही स्टार्ट्स सोलोलोकाइज टू हिमसेल्फ, एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ही इंडल्जेस इनटू अ सेल्फ टॉक। ठीक है जी। क्या कहता क्या है? आई थिंक, मेरा ख्याल है, I had better sharpen my pencil, मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं अपनी पेंसिलों को तीखा कर लूं। I had better, मेरे लिए बेहतर है, to sharpen, मैं तीखा कर लूं, to my pencil, मेरी जो कच्ची पेंसिल है इसको तीखा करने की जरूरत है, to sharpen my pencil, it needs it badly, मेरी इस लेड पेंसिल को तीखा करने की अशद जरूरत है। उसके बाद and when he has sharpened it, और जब वो ऐसा कर डालता है, and when he has sharpened it, जब वो अपनी पेंसिल को तीखा कर लेता है, he observe, वो मुशाहिदा करता है, that all his pencils need sharpening, कि उसकी तमाम पेंसिलों को बहुत ज्यादा तीखा करने की जरूरत है, उसकी तमाम पेंसिलें ही ऐसी हैं जिसको तीखा करने की जरूरत है। अच्छा, and so on, और इसी तरह आगे तक, until his time is gone, हत्ता कि उसका वो वक्त खत्म हो जाता है, the time which he had allotted to his studies, the time which he had taken out for his studies, the time which he had put aside for study, it is over, वो टाइम जो उसने स्टडी के लिए बचा के रखा है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, इसको क्या कह रहा है? Such nervous habits are not easy to uproot, लाइन बहुत आम है, बहुत आम, आपको आएगी ये, और ये जब मैं इसका टेस्ट बनाऊंगा ये लाजमी दूंगा। Such nervous habits are not easy to uproot, ऐसी nervous habits को जड़ से उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होता। Are not easy to uproot, uproot खत्म करना। Such nervous habits are not easy to uproot। अब uproot क्या है? weed out, weed out, root out, exterminate करना, exterminate, eliminate, ELIMINETE, eliminate करना, और भी बहुत सारे इसके हैं, ये साथ में लिखिएगा। इरेडिकेट बहुत प्यारा वर्ड है, और ये आगे खुद वर्ड भी आ रहा है, इरेडिकेट, ERADICATE, इरेडिकेट, टू इरेडिकेट सच हैबिट्स, और ऐसी आदतों को खत्म करना आसान नहीं है। जो राइटर ने इसके लिए नेम दिया है, जो नाम दिया, उसने क्या कहा है? नर्वस हैबिट्स। अब नर्वस हैबिट से मुराद क्या मैं लिख रहा हूं,
nervous habits mean inability of students to concentrate on his studies. ये definition nervous habits mean inability of students to concentrate on his studies or study. इसमें भी डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है जी। स्टडी होता है आदमी आप मुताला कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। स्टडीज क्या है, जबकि किसी कॉलेज में आप दाखिला लेते हैं और फिर एग्जाम पास करते हैं, आपको सिलेबस दे दिया जाता है, तो स्टडीज आर सम फॉर्मल एक्टिविटी और स्टडीज इनफॉर्मल एक्टिविटी। मुताला कर रहे हैं, हो सकता है किसी बंदे ने दाखिला ना लिया हो लेकिन किताब पढ़। स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन, यहां बेहतर वर्ड जो आएगा वो आएगा स्टडी जी। तो नर्वस हैबिट्स मीन इनएबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, मुतालिया के ऊपर तो जो देना। मसला उसका क्या है, उसका मसला क्या होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और आपको अगर आपको भी मसला है, वैसे मुझे बड़ा ये सीरियस मसला है, तो आपको अपना फोकस बेहतर करने के लिए मैं आपके साथ बात भी करूंगा। एक पोमोडोरो टेक्निक है, उसके मतलब की बात होगी, और एक डैनियल गोलमैन की किताब फोकस के ऊपर है, उसकी भी बात करूंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। अंटिल देन खुदा हाफिज़।